नमस्कार, मैं अमराराम गोदारा आरटी एक्सविस्ट बाड़मेर से हूँ। मेरा आरटी लगाने का पहला जज्बा मेरे में ऐसे आया कि गांव में जब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, पीएचसी परेऊ में वहाँ जो गरीब आमजन आते थे उनसे बहुत सारे बाहर की दवाइयाँ लिखते थे, उसको लेकर मैंने आरटी लगाई, डॉक्यूमेंट निकाले। वहाँ की बाहर एक जो अंदर लगे कर्मचारी की लैब बाहर थी, उस लैब को मैंने बंद करवाया और जिस डॉक्टर अंदर था उसका पार्टनर में एक मेडिकल बाहर था, वो मेडिकल बंद करवाया। उसके बाद एकदम बहुत क्रांति आई, लोग खुद जागरूक हुए और वहाँ बहुत सुधार आया और लोगों को मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना जो दवाई योजना उसमें फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने पंचायतों को खंगाला, लोग हमारे पास आते थे, बोल रहे थे कि भाई मेरा आवास अभी तक आया नहीं, तो हमने उसमें पूरी प्रधानमंत्री आवास होता जो आया नहीं, तो उसमें हमने पूरी जब डिटेल निकाली तो उस लाभार्थी के घर बना ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह उनको शहतों के घर बना लिया। तो हमें भी पीड़ा हुई और उसके लिए हमने आरटी निकाली, पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले, एफटीओ निकाले और हमने उसके संबंध में उनके ऊपर एफआईआर करवाई, रिकवरी करवाई। तब उन्होंने परेशान होकर ये हमला भी किया। जब हम आरटी लगाते हैं तो इस संबंध में वो इसमें बहुत परेशानियाँ आती है, वो रिश्तेदारों से दबाव दिलाते हैं, धमकियाँ देते हैं और अभी मेरे ऊपर 21 दिसंबर को हमला भी हुआ। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती है। मेरा सरकार से निवेदन है, जो एक आरटी सुरक्षा के लिए एक प्रदाता वो कानून है जो पास होना चाहिए और आरटी एक्टिविस्ट को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसमें भी हम लोग यहाँ पर आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम जी के पास हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर पिछले 3 महीने पहले हमला हुआ था, लेकिन इनके जज्बात में कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर इन्होंने धरना दे रखा है। अब इनसे जानकारी लेते हैं कि आप बताइए अमराराम जी, ये जो आरटीआई का जो जज्बा है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, ये आपके अंदर जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का आपने बीड़ा उठाया है देशभक्ति का, वो कैसे आपके अंदर आया, बताइए आप। देखो, जब मैं गांव पीएचसी परेऊ पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे वहाँ उन लोगों को जो सरकारी योजना है उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कमीशन के लिए बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही है, अंदर लगे कर्मचारी की बाहर लैब है, वो अपनी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वो खुद की अपनी लैब बाहर वहाँ कर रहा है। तो इसमें मेरे को बहुत पीड़ा हुई, मैंने लोगों की पीड़ा नज़दीक से देखा, तो उसको लेकर फिर मेरे मन में ख्याल आया इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं एक पढ़ा लिखा जागरूक युवा हूँ, तो मैंने सोचा इन लोगों के कुछ करना ज़रूरी है। इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ मुझे लड़ना है। तो इसके संबंध में मैंने आरटी दाखिल की, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और विभाग को लिखा, भ्रष्टाचार ब्यूरो में लिखा। तो वहाँ से उसके बाद उनकी लैब बंद हुई जो अंदर लगा कर्मचारी थे, और जिस डॉक्टर का बाहर पार्टनर में मेडिकल था वो मेडिकल भी बंद हो गया और लोगों को वहाँ सारी सुविधाएं अंदर मिलनी शुरू हुई। तो बहुत सुधार आया। उसके बाद मेरे पास लोग अपनी पीड़ा लेके आते थे कि भाई मेरा एक आवास है, नाम तो आया था लेकिन अभी तक मेरे घर पे बना नहीं है। तो उसके संबंध में मैंने उसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खंगालने शुरू किए, तो लगा उसका आवास तो किसी दूसरे के घर बनाया हुआ है। तो उसके संबंध में आरटी दाखिल की ग्राम पंचायत में, वहाँ से सारे रिकॉर्ड निकाले, एफटीओ निकाले और मैंने प्रशासन गाँव के संग अभियान में बीडीओ को शिकायत की, तो उसकी रिकवरी निकली। उससे परेशान होकर ये हमला भी करवाया। उससे पहले सरपंच ने कई रिश्तेदारों से दबाव डलाया, धमकियां दी। मतलब ये एक आरटी एक्टिविस्ट की ये धमकियां मिलती है, दबाव डलाते हैं, फिर भी हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। हम आम आदमी के लिए लड़ते हैं हमेशा। आप हमें बताइए अमराराम जी, आप राजस्थान के लाखों आरटीआई कार्यकर्ता हैं और 6 करोड़ जनता आपकी जो ये आपके साथ इस तरह का हादसा हुआ है, आज आप राजस्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी ने आज उन दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज इस नए राजस्थान में आज अमराराम, जिसके ऊपर जघन्य अपराध किया, हमला किया, आप बताइए जो आपने अभी ये आपके ऊपर हमला हुआ है, आरटीआई सूचना के तहत जो अधिकार है वो हर किसी को संविधान में ये आरटीआई का लागू हो गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये आपने आरटीआई लगाई अभी सरपंच के खिलाफ, जो नरेगा में जो घोटाला था उसको उजागर किया, नरेगा का किस तरह पर्दाफाश किया आपने, बताइए। जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स खंगालता रहता हूं, तो उसमें मैंने देखा कहीं भी सड़कें बनी नहीं है, उसका पेमेंट हो गया है, सामग्री का पेमेंट हो गया है, श्रमिकों का पेमेंट हो गया है, वहाँ पे रियल में रोड बनी नहीं है। तो उसके संबंध में मैं आगे लिखता हूँ अधिकारियों को, उसकी रिकवरी होती है। और
इसमें भी परेशानियाँ आती है। अधिकारी टाइम पे इसका जवाब नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत आगे भी अधिकारियों को ये बड़े स्तर पे लिखना पड़ता है, तब जाके कार्रवाइयाँ होती है। और जब से मेरे ऊपर हमला हुआ है तो एक बाड़मेर के युवाओं के अंदर एक, वैसे तो राजस्थान से भी बाकी कॉल आते हैं, लेकिन एक बाड़मेर के युवा में वहाँ एक बहुत जागरूकता आई। हर पंचायत में अब RTI लग गई है, लोगों के एक जागरूकता आई, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं और वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। इसके संबंध में कई ऐसे नरेगा के अंतर्गत जो टाँके बनते हैं वो वहाँ जगह पर बनते ही नहीं हैं, उसका पेमेंट फर्जी तरीके से किसी अपने सहतों के खाते में उठा रहे हैं। और जो सार्वजनिक शौचालय और सार्वजनिक टाँका निर्माण होता है वो तो रियल जगह पे बनते ही नहीं है, मतलब कहीं बनते ही नहीं है, उसका पेमेंट फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मैं राजस्थान की जनता को B4U न्यूज चैनल के द्वारा ये इंटरव्यू हो रहा है, इसमें हम बात करना चाहते हैं झूठे नेताओं का पर्दाफाश अमराराम जी ने किया है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो यहाँ पर भ्रष्टाचार को फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्रांति की आवाज शुरू की है। बाड़मेर के एक नौजवान है अमराराम, यहाँ हमारे साथ जयपुर में बैठे हुए हैं। धरना स्थल है ये शहीद स्मारक पर, और यहाँ इन्होंने एक ऐसा अलग जगाया है नए राजस्थान के युवा के लिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट खड़े हो जाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार का खात्मा करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, इनके ऊपर हमला भी हुआ है, लेकिन आप बताइए, आपके ऊपर हमला हुआ है लेकिन आपके हौसलों में कोई परिवर्तन आया है? नहीं, हमले से मुझे कोई मतलब इसका कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो उसके संस्कार थे। मैं सिस्टम से लड़ रहा था, मेरी किसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, मैं तो एक सिस्टम से लड़ रहा था। और इसके संबंध में कई बार मुझे धमकियां दी उन्होंने, तो उससे मैं घबराता नहीं हूँ। उसके संबंध में मैंने अभी हमला होने के बाद में जैसे ही हॉस्पिटल से घर पहुँचा, मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स खंगाले। मुझे वहाँ लगा कि कुछ कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का पैसे गलत अकाउंट्स में भेजकर सरपंच वहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो इसके संबंध में मैंने RTI दाखिल की। हमले के बाद एक RTI दाखिल की, गिड़ा थाना में परिवार दाखिल किया, CO के पास परिवार दाखिल किया, और उसमें 15 लोगों के बयान हो गए हैं और जल्दी उसमें FIR भी दर्ज हो जाएगी। मैं आपको राम जी के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद भी इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। इन्होंने RTI दाखिल की है। इस लोकतांत्रिक भारत में टैक्स के द्वारा पैसा आता है सरकार के पास। सरकार जब चुनी जाती है चुनाव के द्वारा, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदारी होती है कि आप इस विकास के पैसे को किस तरीके से जनता के लिए लगाएंगे। लेकिन वहां पर जो छोटे नेता होते हैं चाहे बड़े नेता होते हैं, वो घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इसीलिए RTI का कानून बना है। RTI का कानून का मतलब है जनता के द्वारा सूचना का अधिकार प्राप्त करना। आम आदमी भी RTI का लगा सकता है फाइल। अब जाट साहब, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि RTI जो सूचना का अधिकार है वो हर व्यक्ति लगा सकता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे एक राजस्थान के एक ऐसे युवा हैं जो RTI 1.5 लाख से ज़्यादा RTI लगा चुके हैं। पूरे राजस्थान की जनता उन्हें पहचानती है। ये सीकर की वीर भूमि से दातारामगढ़ से आते हैं। PS जाट साहब से बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से एक आम युवा को, एक आम आदमी को RTI लगानी चाहिए। जिस तरीके से इन भ्रष्टाचारियों का भंडाफोड़ हो, जिस तरह आज अमराराम जी ने सरपंच के खिलाफ RTI लगाई है और सरपंच के भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया है। PS जाट साहब, आप प्रकाश डालिए आम आदमी के लिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। और RTI 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ये अधिनियम लाया गया था राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा। भारत के हर नागरिक को, जो नागरिक टैक्स पेड है, जो माचिस भी खरीदता है तो 12.5% टैक्स जमा कराता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को RTI में सूचना मांगने का पूर्ण अधिकार है। और RTI लगाने का एक सिंपल तरीका है, आप सादे कागज़ पे RTI लिखें, जिस विभाग से आपको सूचना मांगनी है RTI आवेदन लिखें, और उसके साथ एक 10 रुपये का IPO लगता है, लिख के संबंधित कार्यालय में आप उसको पोस्ट कर सकते हो। और 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो उसमें प्रथम अपील अथॉरिटी को अपील करने का प्रावधान है। अगर प्रथम अपील अथॉरिटी अपील करने के बाद भी जवाब नहीं देता है तो इसके अंदर विधि सम्मत FIR दर्ज कराने का प्रावधान भी है। उसमें लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। मैं सीकर से, दातारामगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैंने 2008 में ये RTI लगाना प्रारंभ किया था। मैं ऐसे भी इस RTI क्यों मैं पीड़ित था, क्यों मैं RTI एक्टिविस्ट बना, इसका रीज़न ये था कि मैं 2008 के अंदर मार्केट में जा रहा था तो
हमारे सीकर में जो मेन रोड है सिल्वर जुबली रोड, उस रोड पे 2 बिल्डिंगें बन रही। मेन जुबली रोड पे जगह जगह कॉन्ट्रैक्टर ने बजरी और कंक्रीट डाल के आम रास्ते को अवरोध कर रखा था। तो मैंने इसके संबंध में नगर परिषद सीकर में RTI आवेदन डाला और उसमें मेरे को जवाब मिला कि भवन निर्माण की परमिशन नहीं है, अवैध कर रहे हैं। तो मैंने इसको लेकर के उच्च अधिकारियों को शिकायत की। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, मैं शिकायत करता रहा और नगर परिषद कमिश्नर और आयुक्त ने नोटिस देकर के इतिश्री कर ली। मैंने RTI से वो नोटिस को प्राप्त किया। उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में मैंने PIL फाइल की और उस बिल्डिंगों को दोनों को मैंने सीज करवा दिया। 14 सितंबर 2014 से आज तक दोनों बिल्डिंगें सीज है और अभी जल्दी मेरी 21 मार्च तारीख है, इसमें 2022 राजस्थान हाई कोर्ट में वो दोनों बिल्डिंगें डेमोलाइज हो जाएगी। इस तरह से मैं RTI एक्टिविस्ट बना। उसके बाद मैंने कई लोगों की हेल्प भी की। जैसे हमारे सीकर में एक अनीता सोनी जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया मेरे भाई का मर्डर कर दिया है मेरी भाभी ने और वो फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी लगी। उसके भी मैंने अनीता जी की हेल्प करके उनके RTI बना के दी मैंने खुद ने उनको RTI बना करके पोस्ट करवाया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उनको नौकरी से बर्खास्त भी करवाया और उनको राहत भी प्रदान करवाई। धन्यवाद। तो इस तरीके के जाबाज यहाँ के आप देख रहे हैं, जयपुर में धरना चल रहा है और कल होली का त्योहार है। सरकार है कि यहाँ पर RTI कार्यकर्ता की बात नहीं सुनती है, गिरफ्तार नहीं किए गए गुनहगार। सरपंच के जो गुर्गे हैं वो गिरफ्तारी से दूर हैं। पुलिस महकमा यहाँ पर सो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संदेश लगातार यहाँ पर CID के लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। आप देख लीजिए, धरना लगातार है। आप बताइए, राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने क्या है 1.5 लाख से अधिक RTI आवेदन पत्र विभिन्न विभागों में लगाए। खूब सूचनाएं मैंने प्राप्त की। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। कई लोगों की ज़मीनें चली गई, उनको जेल भी जाना पड़ा। अभी वर्तमान में कई मुकदमों में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगे हुए। अगर राजस्थान प्रदेश की 7 करोड़ जनता एक RTI आवेदन भी करें तो इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आ सकती है। एक व्यक्ति भी अगर एक RTI आवेदन लगाएं तो पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आ सकती है और आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। ये सारे भ्रष्टाचारियों का क्या एक गिरोह है इस सिस्टम में और ये सब आपस में मिले होते हैं। RTI कार्यकर्ताओं पे दमन चक्कर चलाते हैं। मेरे खिलाफ 2 दर्जन से अधिक झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए भ्रष्टाचारियों द्वारा। मुझे 3 बार जेल में भी डाला गया, फिर भी मैं डरा नहीं, हारा नहीं, मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी और मैंने RTI आवेदन लगाता रहा और आगे भी लगाता रहूँगा। और भाई अमराराम हमारे RTI कार्यकर्ता जो बाड़मेर की गीड़ा तहसील की ग्राम पंचायत चिमानी की रानी के राजस्व ग्राम जशेडू की बेरी से आते हैं, इनके ऊपर 21 दिसंबर 2021 को भ्रष्टाचारियों ने अपहरण करके आतंकी हमला करके इनके दोनों हाथ पैर तोड़े, इनके पैरों में सरिये छेद कर दिए गए, इनको मरा समझ के फेंक के चले गए। उनके खिलाफ मैंने पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पे बाड़मेर की जनता को जागरूक करने का काम किया। रोज़ मेरा रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक सोशल मीडिया पे लाइव चलता है, उसमें काफ़ी युवा जागरूक हुए हैं। रोज़ मेरे पास सैकड़े फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें RTI लगानी। तो मैं सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जल्दी युवा जागरूक होंगे और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। मैं यूं ही हिंद की जय करता रहूँगा। जय हिंद। देखिए, मैं दातारामगढ़ सीकर से बिलोंग करता हूँ और व्यू 4 चैनल से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश में किसी भी साथी को किसी भी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो मैं हर संभव उसकी मेरी क्षमतानुसार मदद करने के लिए तत्पर रहूँगा। मेरे नंबर दिए हुए चैनल में कमेंट में आप बता देना, मैं हर संभव आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। अमराराम पे जब 21 दिसंबर 2021 को हमला हुआ, उसके बाद ये हमलावर थे, मुख्य आरोपी जो हमला करने वाले थे उसमें मुख्य आरोपी था नग्गाराम उर्फ नगराज गोदारा, जो ग्राम पंचायत कुपलिया का पूर्व सरपंच है, गीड़ा पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है और परेऊ ग्राम पंचायत का सरपंच है बांकाराम तरड़। मानाराम गोदारा जो चिमानियों की रानी का कॉन्ट्रैक्टर है, फरदानपति राम रख लेगा और पूर्व उप फरदान बाई तू टीकमा राम लेगा और गीड़ा SHO जयराम। ये हमला करने की साजिश गीड़ा पुलिस थाने के अंदर गीड़ा के पुलिस थाना अधिकारी जयराम से मिलकर के ये साजिश रची गई थी और मामले में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य षड्यंत्रकारी और हमलावर फरार हैं। राजस्थान सरकार ने अभी तक विधानसभा में मामला उठने के बाद भी आंख नहीं खुली है। हम 11 मार्च से कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं, न डरेंगे, न हारेंगे, न भागेंगे, न्याय लेके जाएंगे। न्याय हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। 15 दिसंबर को प्रशासन गाँव के संग अभियान में मैंने एक
ज्ञापन दिया जिसमें एक प्रधानमंत्री आवास और ग्रेवल सड़क को लेकर शिकायत थी, जिसमें 19 तारीख को रिकवरी हुई। 21 और 19 को ही ये मानाराम और नगाराम ने मेरे को धमकी दी और 21 दिसंबर को इन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया। इसको लेकर फिर मेरे परिजनों को सूचना दी कि भाई अमराराम के ऊपर अटैक हो गया है और यहाँ पड़ा है। मैं तो बेहोश स्थिति में था, तो वहाँ से मेरे परिजन मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन अभी 3 महीने बीत पूरे होने के अभी तक सिर्फ 4 हमलावर जो शुरुआत में पुलिस ने गिरफ्तार किए वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो षड्यंत्रकारी है कुपलिया सरपंच नग्गाराम, सिमानी डांडी कॉन्ट्रैक्टर मानाराम, परऊ सरपंच बाकाराम, गिड़ा प्रधानपति रामरख लेगा और टीकमाराम लेगा और गिड़ा SSO जयराम, ये अभी तक ये इन्होंने षड्यंत्र रचा और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। नग्गाराम ने अभी अपनी जमानत याचिका भी लगाई, लेकिन 3 महीने से पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। और इसमें हमलावर 8 लोग थे, सिर्फ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर अभी 4 हमलावर भी गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस जो इसमें षड्यंत्र रचा वो सभी अभी बाहर है। इसी मांगों को लेकर मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी कहानी बताई है। एक जाबाज आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम यहाँ शहीद स्थल पर बैठे हैं, राजस्थान सरकार से न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर PS जाट बैठे हैं और सभी लोग यहाँ पर यही चाहते हैं कि न्याय मिले, क्योंकि राजस्थान के जब तक यहाँ पर भ्रष्टाचारी नेता और नौकरशाहों के बीच ये गठबंधन नहीं टूटेगा तो ये जो गठजोड़ है नहीं टूटेगा। ईमानदारी हमेशा जीतती है। हम लोग राजस्थान की जनता के सभी लोग इनके साथ हैं। मैं आज शहीद स्मारक से V4U चैनल के साथ मुकेश फौजदार।